हेलो बच्चों, क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पोएम समबडीज़ मदर। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा। आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक ओल्ड वुमेन थी। ओल्ड वुमेन के बारे में ये पोएम थी, जो काफ़ी वीक थी, टिमिड थी, मतलब डरी हुई थी और हेल्पलेस थी। मतलब वो बहुत ही बेचारी सी थी, गरीब सी थी। सफ़ेद बाल हुए रखे थे और कपाते उनके हाथ पैर थे और वो रोड क्रॉस करना चाह रही थी, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। वो काफ़ी देर से क्रॉस करने का ट्राई कर रही थी, बट हैवी ट्रैफिक की वजह से उनको डर था कि कहीं वो गिर ना जाए, बिकॉज अब उनमें उतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो तभी क्या होता है कि डाउन द स्ट्रीट, दूसरी रोड पर क्या होता है, शोर की आवाज़ आती है। बच्चे चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टी होती है और वो बहुत इंजॉय करते हुए स्कूल से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाहर निकलता है, एकदम से चीयरफुल, बहुत ही हंसते हंसते, शोर मचाते हुए, इंजॉय करते हुए और हेलिंग द स्नोफॉल। जो वहाँ पर स्नो पड़ रही थी उसकी वजह से भी वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो फिसलन भरी हो गई थी सड़क, तो उनको गिरने का डर था। अब देखते हैं कि वो जो स्कूल की छुट्टी हुई थी उसमें आगे क्या हुआ। क्या किसी बच्चे ने उनकी मदद की या नहीं की, या कोई और आया या नहीं, उनको हेल्प ऑफर करी या नहीं करी। तो पोएम ये वाला पार्ट शुरू होता है कि एट लास्ट में कम वन ऑफ द मैरी ट्रोप। लास्ट में क्या होता है, एक क्या आता है, बच्चा आता है। देखो मैरी ट्रोप का यहाँ पर क्या मतलब है। मैरी ट्रोप का मतलब है जैसे कोई इंसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा, हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही खुश मिजाज है। तो उन ग्रुप ऑफ बॉयज़ में से एक लड़का आता है, और वो लड़का कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होता है, बहुत ही हैप्पी होता है, बहुत ही चीयरफुल लड़का होता है। तो वो आता है और वो क्या करता है, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। गेस्ट लेडी का यहाँ पर मतलब है कि जो ग्रुप था बच्चों का, उसमें से वो सबसे ज़्यादा क्या था, चीयरफुल था, खुश मिजाज था। तो लेडी से यहाँ पे मतलब है बॉय से, ए यंग बॉय हम कह सकते हैं। बॉय मीन्स लड़का, यहाँ पर लड़के से मतलब है। और ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। तो वो क्या करता है, फिर वो हेल्प ऑफर करता है या नहीं करता है, हम ये देखें। मैरी ट्रोप का हमने क्या मीनिंग पढ़ा, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ग्रुप। और गेस्ट लेडी यहाँ पर एक चीयरफुल बॉय, बहुत ही खुशमिजाज लड़का। ही पॉज बिसाइड हर, वो ओल्ड लेडी के पास खड़ा हो जाता है। एंड विस्पर्ड लो, विस्पर्ड यहाँ पे मतलब है कि धीरे से फुसफुसाना। और वो धीरे से बोलता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, कि मैं आपकी क्रॉस करने में क्या कर दूंगा, मदद कर दूंगा, अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है। हर एज्ड हैंड ऑन इज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म। ये देखो एज्ड हैंड यहाँ पर डिस्क्राइब करा है फिर से ओल्ड वीमेन को। यहाँ हर किसके लिए यूज़ हो रहा है, ओल्ड वीमेन के लिए, कि उनके जो बूढ़े हो चुके हाथ हैं, क्या हो चुके, बूढ़े हो चुके, उनके जो हाथ हैं वो टिक जाते हैं ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग मैन। हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, उस बच्चे के लिए। स्ट्रॉन्ग, बच्चे की भुजाएं कैसी हैं, बच्चे की भुजाएं हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, उसमें एनर्जी है अभी। तो वो उनके जो हाथ हैं बूढ़ी माँ के, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, और वो अपने बूढ़े हाथों को उस बच्चे की आर्म्स पर, भुजाओं पर रख लेती हैं, यानी सपोर्ट ले लेती हैं। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। और कैसे रख लेती हैं कि यंग एज है, छोटा बच्चा है, मजबूती है, तो वो बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी हार्म के, बिना कोई हर्ट हुए, बिना कोई चोट लगे, और उन हाथों को, अपने हाथों को उसकी भुजाओं पर प्लेस कर लेती हैं, उसका सपोर्ट ले लेती हैं लड़के का। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट। ट्रैम्बलिंग से यहाँ पर क्या मतलब है, ट्रैम्बलिंग से यहाँ पर मतलब है कपाना। तो उनके जो फीट हैं, उनके जो फीट है ओल्ड वेमेन के, वो कैसे है, काँप रहे हैं। वही बात कि वो बूढ़ी हो चुकी है, एज हो चुकी है उनके। तो ही गाइडेड, ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, फिर से ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, लड़के के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि उनके जो कपाते हुए पैर हैं उनको वो गाइड कर रहा है, यानी उनको रोड क्रॉस करा रहा है। अलोंग प्राउड दैट हिज आर्म वर फीम एंड स्ट्रॉन्ग। और लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि उसकी जो ये स्ट्रॉन्ग, मजबूत भुजाएं हैं वो किसी के काम आ रही हैं, और वो हेल्प कर पा रहा है। तो फिर वो क्या करता है, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट। अब वो दोबारा से हेल्प करने के बाद, रोड क्रॉस करा देने के बाद, अपने दोस्तों के पास जाता है और क्या कहता है कि हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। यहाँ पर वेल कंटेंट से क्या मतलब है, सेटिस्फाइड, कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया है कि हम बहुत खुश हैं और उससे हमें संतुष्टि है कि हाँ भाई ये काम पूरा हुआ हमारा। उसे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी है, संतुष्टि है कि उसने एक मदद की है किसी की, उसने एक अच्छा काम किया है आज, और उसकी वजह से
वो रोड क्रॉस कर पाई, उसने एक बूढ़ी औरत की मदद करी है। तो बच्चे का जो मन है, बच्चे का जो जवान दिल है, जवान मन है, यंग हार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि वो किसी के काम आया। आगे क्या होता है, शी इज़ समबडी मदर बॉयज़ यू नो। अब वो अपने दोस्तों से कहता है दोस्तों क्या तुम जानते हो कि वो भी किसी की माँ है। किसके लिए कह रहा है, वो बूढ़ी औरत के लिए। फॉर ऑल शी इज़ एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। सब वो कैसी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, कमज़ोर हैं, बेचारी सी हैं। वो कितनी बेचारी सी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं और कमज़ोर भी हैं, उनके हाथ पैर भी काँप रहे हैं और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, और वो भी किसी की माँ है। वो बच्चा कह रहा है एंड आई होप सम फेलो विल लैंड ए हैंड एंड आई होप सम फेलो विल लैंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि और मैं उम्मीद करता हूँ, वो बच्चा कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आगे भी कभी ऐसा होगा कि अगर कोई मेरी माँ की भी कोई मदद करेगा, उनके आगे भी कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा जब उनको ज़रूरत होगी, जब वो परेशान होगी। क्यों कह रहा है वो ऐसा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरी माँ भी तो कभी बूढ़ी होंगी, वो भी तो कभी इस स्टेज में आएंगी जैसी स्टेज में ये ओल्ड वुमेन थी, तो अगर उनकी मदद कोई ना करे। तो बच्चा इस उम्मीद से मदद भी कर रहा था कि जैसे मैंने इनकी मदद करी है, अगर किसी दिन किसी लाइफ में मेरी माँ को ज़रूरत पड़ेगी, जब वो इस स्टेज में आएंगी, तो काश उनकी भी कोई ऐसे ही मदद करे, उनकी तरफ भी कोई मदद का हाथ बढ़ाए। वो बच्चा कह रहा है इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रेव एंड हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे। हाँ, उसने कितनी अच्छी बात की है कि मैं जो हूँ हमेशा अपनी माँ के पास नहीं रहूँगा। देखो जैसे अब आप अपने पेरेंट्स के पास हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स के पास रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओगे और उनको आप जॉब के लिए निकल गए या फिर आप कहीं पढ़ने के लिए निकल गए, तो आप अपने माँ बाप के पास हमेशा नहीं रहोगे। ऐसा ही बच्चा सोच रहा है कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मेरी माँ भी बूढ़ी हो जाएंगी, जब मैं उनसे दूर होऊंगा और ऐसे ही उनकी भी कोई मदद करेगा। तो ये थी हमारी पोएम जो कि काफ़ी अच्छी थी और ये कंप्लीट हो गई। होप कि आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।